अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर करने लगा हूं डॉन का। वो है बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट। कल ये आप जैसे कल भी मैंने इस पे एडिटोरियल वो बनाया था, रिपोर्ट बनाई थी और साथ जो ये इनकी जो जजमेंट आई है 1045 पेजेस की, वो भी मैंने शेयर की थी। अगर वो नहीं किसी ने पढ़ी तो वो भी पेज पे जाके की ओपिनियन के पेज पे चेक कर सकते हैं। एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। ये कल मैं आपको वैसे इसकी जो है वो तो बता चुका हूँ कि क्या ये हुआ था यहाँ पे, क्या किस बेस पे ये डिसीजन वगैरह हुआ है, लेकिन फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें यह है कि सैटरडे को डिसीजन आया था इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें इन्होंने जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद जहाँ पे शहीद किया गया था, तो वहाँ पे इनको हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है और मुसलमानों को कहा है इनको अलग जगह दी जाए कि वहाँ पे वो मस्जिद बना सकें। तो इसकी इस पूरे जो फैसला है इस पे जो है पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो काफ़ी आप रंजीदा कह लें, क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी तो वहाँ पे लोगों ने किया हुआ था कि जी ये हमारी मुक़द्दस जगह थी, इसको आपकी बेहुरमती की गई है, लेकिन फ़ैसला जो है वो हिंदूज़ के हक़ में आ गया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फ्यू इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव बीन एज पोलराइजिंग एज द 1992 डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन द हिंदू होली सिटी ऑफ अयोध्या। उन्होंने कहा थोड़े से वाक़यात होंगे हिस्ट्री में, कहाँ पे, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में, हैव बीन एज पोलराइजिंग। पोलराइजिंग क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके इसमें बताता हूँ। इसमें ये मतलब होता है कि पोलराइजेशन हैपन्स व्हेन पीपल बिकम डिवाइडेड इनटू कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स। जब आप लोग दो ग्रुप में क्या है वो बट जाते हो। एग्जांपल अगर मैं दूं, इफ़ अ टीचर लेट्स अ क्लास वोट ऑन वेदर टू हैव क्लास आउटसाइड और नॉट। अगर टीचर इस बात पे वोटिंग करवाए कि क्लास बाहर हो कि या अंदर हो और नॉट, एंड हाफ वांट्स टू स्टे, और आधे जो हैं बच्चे कहते हैं कि नहीं क्लास अंदर ही हो, एंड द अदर हाफ वांट्स टू गो आउट, दैट इशू कॉल्ड पोलराइजेशन। तो वहाँ पे क्या है, ग्रुप्स जो हैं वो दो डिवाइड हो गए हैं। तो उसने कि यहाँ भी यही बात करें कि यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं डिवाइड हो गए, और यहाँ पे किस तरफ इशारा है, मुसलमानों की तरफ और हिंदुओं की तरफ, क्योंकि इसने बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया था वहाँ पे जितने उसके बाद हमारे दंगे फसाद हुए थे और चीज़ें हुई थी। उन्होंने कहा बहुत थोड़े ऐसे इवेंट्स थे जिसने बिल्कुल ही मॉडर्न इंडिया को क्या कर दिया था, पोलराइजिंग कर दिया था। और इसकी वजह क्या थी, ये कि दोनों इसको समझते थे कि अपना, क्योंकि जो हिंदू हैं वो समझते थे कि ये राम की जो है वो जन्मभूमि है, कि वो वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई है, और मुसलमान जो इतनी देर से यहाँ पे बाबरी मस्जिद मौजूद थी उसको जो शहीद किया गया, तो वो अपना हक मांग रहे थे। तो इस चीज़ ने क्या है दोनों को डिवाइड कर दिया। एज द 1992 डिस्ट्रक्शन ने किसी चीज़ ने इतना पोलराइज नहीं किया जितना क्या किया, एज द 1992 डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, जितना ये 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था इन द हिंदू होली सिटी ऑफ अयोध्या। और ये कहाँ शहीद किया गया था मस्जिद को, होली सिटी ऑफ अयोध्या में। इन एन एपिसोड ऑफ अनअबैश्ड अगलीनेस, एपिसोड आप कह लें, कोई वाक्य आप कह लें, ऑफ अनअबैश्ड। अनअबैश्ड होता है हमारे पास अगलीनेस, इसको मैं आप दिखा भी देता हूँ, या आप PDF डाउनलोड भी कर लिया करें। एडजेक्टिव भी आए थे कि आप अनअबैश्ड हमारे पास आ जाता है नॉट एम्बेरस्ड और शेम्ड, और उन्होंने कहा उसमें क्या है वो एम्बेरसमेंट भी उसमें फील नहीं की थी इन लोगों ने जिन्होंने ये मस्जिद शहीद की थी। अब और किन लोगों ने की थी, अब फ्रेंजीड मॉब। फ्रेंजीड हमारे पास होता है वाइडली एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड, फ्रेंटिक, वाइल्ड। तो ये इस तरह का था, फ्रेंजीड, अनकंट्रोल्ड, मॉब। मॉब क्या होता है, अ लार्ज एंड डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली वन बेंट ऑन राइचस और डिस्ट्रक्टिव एक्शन, यानी कि बड़े मजमूम इरादे से आए हो, और मॉब हो पूरे का पूरा जत्था आप इसे कह लें। और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो आ जाए ना, जिनका मकसद ही तबाही फैलाना हो, तो उसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, फ्रेंजीड मॉब ऑफ थाउजेंड्स। उन्होंने कहा ये हज़ारों लोगों पे मुश्तमिल एक जत्था आ गया था लोगों का, और वो कौन थे, ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। और वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी बिल्कुल वो अपने उसको समझते थे कि जी हिंदुओं को ही रहने का हक़ है और माइनॉरिटीज़ वगैरह दूसरे किसी को भी कोई हक़ नहीं है। तो आप कट्टर हिंदू, आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, थाउजेंड्स की तादाद में वो आ गए, और इंक्लूडिंग सम ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ द बीजेपी। और ये बीच में कोई आम लोग नहीं थे, इसमें काफ़ी ऐसे लोग भी थे। लीडिंग लाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, लीडर्स को हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा बीजेपी के काफ़ी बड़े लीडर्स भी इसमें शामिल थे, विच नाउ रूल्स इंडिया, यो आजकल इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं। स्टॉर्म्ड द 16th सेंचुरी मॉस्क। स्टॉर्म्ड होता है हमारे पास
सडनली अटैक एंड कैप्चर अ बिल्डिंग बाय मीन्स ऑफ फोर्स, उन्होंने कहा आप क्या उस पर हमला कर दो। स्टॉर्म द 16th सेंचुरी मॉस्क, तो उन्होंने 16वीं सेंचुरी, ये बिल्कुल अभी की नहीं मॉस्क बनी हुई थी, ये मुसलमान जो थे तब से इस पे इबादत करते, 16वीं सदी से ये बनी हुई थी मस्जिद। तो उस पर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने हमला कर दिया एंड रिड्यूस्ड इट टू रबल। रबल ये होता है कि आप बिल्कुल उसे वेस्ट और रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन आप बिल्कुल उसको ढा दो और उसको बिल्कुल मलबे का ढेर बना दो। उन्होंने कहा रिड्यूस्ड इट टू रबल, बिल्कुल इसको इन्होंने वहाँ पे क्या किया, डेब्री आप हो गया, रिमेन्स रियून्स, कि बिल्कुल ही आप उसको ख़त्म वहाँ पे कर दो और बिल्कुल मलबे का ढेर आपने बना दिया, गाइडेड बाय द बिलीफ। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्योंकि वही समझते थे डेट अ स्पॉट वेयर द मस्जिद वॉज बिल्ट, क्योंकि वही समझते थे जहाँ पे मस्जिद बनाई गई है वॉज राम जन्मभूमि, वो राम की इनका जो जिसे ये पूछते हैं वो उसकी क्या है, बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है। द प्लेस वेयर हिंदूज बिलीव द डाइटी वॉज बॉर्न। डाइटी हमारे पास क्या होता है, The definition of a deity is the term used to describe a god or goddess, especially in religions that उनका ऐसे religions में deity किसे कहा जाता है, that believe in more than one god, जो believe करते हैं एक से ज़्यादा खुदाओं में, जिस तरह हिंदू जो हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं में यकीन करते हैं। An example of deity is the, और इन्होंने आगे बताया हुआ कि क्या होता है। तो बेसिक बात यही है कि हिंदू जो है वो बिलीव करते थे कि यहाँ पे जो है वो राम की पैदाइश हुई है, तो जो मस्जिद है इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको मस्जिद को वहाँ पे ढा दिया, क्योंकि 16वीं सदी से जो है मुसलमान वहाँ इबादत कर रहे थे। कम्युनल राइट्स फॉलोड। कम्युनल क्या होते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस दैट इज़ परपिट्रेटेड अक्रॉस एथनिक और कम्युनल लाइंस। उन्होंने कहा आप एथनिसिटी के बेस पे जो है वो वायलेंस आ जाए, दो ग्रुप्स में आ जाए, दो मज़हब में आ जाए। द वायलेंट पार्टीज फील सॉलिडारिटी फॉर देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड विक्टिम्स आर चोजन बेस्ड अपॉन ग्रुप मेंबरशिप। कम्युनल राइट्स ये होगा जिस तरह मुसलमानों और हिंदू में वहाँ पे वो राइट्स जो हैं दंगे फसाद वो स्टार्ट हो गए थे। फॉलोड द डेसिक्रेशन ऑफ द मॉस्क। और ये क्या होता है, डेसिक्रेशन हमारे पास होता है डेसिसरेशन, ये हमारे पास होता है आप कह लें बेहुरमती। उन्होंने कहा ये इसकी बेहुरमती हुई मस्जिद की, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी मुक़द्दस जो मस्जिद थी उसको ढा दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो वो उसकी बुनियाद पे क्या हुआ, राइट्स शुरू हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ इंडिया के काफ़ी हिस्सों में जो है ये दंगे फसाद हुए। वाइल द डेमोलिशन वाज कंडेम्ड बाय मेजर मुस्लिम स्टेट्स। और ये डेमोलिशन थी, इसको जो गिराया गया था बिल्डिंग को, उसको क्या है उसको कंडेम्ड किया गया। कंडेम्ड हमारे पास होता है टू एक्सप्रेस एन अनफेवरेबल और एडवर्स जजमेंट ऑन, तो इसे कंडेम किया गया किन की जानिब से, मुस्लिम स्टेट्स की जानिब से। दिस इवेंट हैज़ पॉइजन हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इन इंडिया सिंस। और उन्होंने कहा इस वाक़े ने बिल्कुल ही जो है असरात डाले हैं हिंदू मुस्लिम जो क्या थे, इनके रिलेशंस थे, आपस में ताल्लुकात थे, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों मज़हब की बुनियाद पे वो समझते थे हिंदू के जी ये हमारे जो है राम उसकी जन्मभूमि है, और मुसलमान जिसको बाबरी मस्जिद 16वीं सेंचुरी से जो है वहाँ इबादत करते आ रहे थे। तो जब ये गिराई गई तो दोनों के दरमियान जो है ताल्लुकात जो है वो उसके बाद से बिल्कुल कशीदा रहे, तब से ही 1992 से ही, मतलब पहले भी थे लेकिन ये एक बिल्कुल आप इसको कह लें फ्लैश पॉइंट बन गया। एंड हैज सर्व्ड एज अ बैटल क्राई फॉर द हिंदू राइट हार्ड राइट। बैटल क्राई क्या होता है, ये बिल्कुल आपके लिए क्या एक नारा, एक वो चीज़ बन जाती है। Usually a battle cry is a yell or chant taken up in battle, usually by members of the same combatant group. तो एक नारा की तरह की एक वो आपके पास चीज़ बन जाती है, बैटल क्राई बन जाती है हिंदू हार्ड राइट के लिए। डेट हैज़ नाउ कैप्चर्ड स्टेट पावर इन न्यू दिल्ली, और इसको इन्होंने बेस बनाया था ये जितने भी इनके टॉप के लीडर्स थे। और उन्होंने कहा वो क्या है, अब आजकल उन्होंने क्या है अपनी डेट हैज़ नाउ कैप्चर्ड स्टेट पावर इन न्यू दिल्ली, यानी कि अब आजकल वो पावर में हैं। On Saturday, the Indian Supreme Court ruled that the temple would be built on the site of the raised mosque. अब यो मेन जो चीज़ है पूरी, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूँ। इसका जो मेन इनका आया था कल सैटरडे को डिसीजन, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मंदिर टेम्पल बनेगा, वुड बी बिल्ट यानी बनाया जाएगा ऑन द साइट ऑफ द रेज्ड मॉस्क, जहाँ पे जो मस्जिद को ढाया गया था वहाँ पे क्या मंदिर बनेगा। वाइल द एपेक्स कोर्ट डिड से दैट द डेमोलिशन वाज इलीगल। उन्होंने कहा एक तरफ तो उन्होंने एपेक्स कोर्ट जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उन्होंने एक तरफ कहा कि ये गिराया गया था, डेमोलिशन की गई थी मस्जिद की, वो क्या इलीगल है यानी कि गैर कानूनी थी। बाय अलाउइंग द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, लेकिन जहाँ साथ ही उन्होंने क्या किया, बाय अलाउइंग द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, लेकिन साथ ही उन्होंने
जो मंदिर बनाने का भी इजाज़त दे दी है। इट हैज़ टू दिस वर्डिक्ट, उन्होंने कहा अपने इस फैसले के ज़रिए इनडायरेक्टली सपोर्टेड द वैंडलिज्म। वैंडलिज्म क्या होता है? एक्शन इन्वॉल्विंग डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा जानबूझ के जब आप डिस्ट्रक्शन करो, डैमेज करो, क्या पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी करो, उसको हम वैंडलिज्म बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ उन्होंने उसको इजाज़त दे दी है कि ठीक है आप मंदिर बना लो, तो उन्होंने इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, इस वैंडलिज्म को, जो जानबूझ के ये मस्जिद को शहीद किया गया था उसे सपोर्ट की है। वैंडलिज्म बाय द मॉब्स, ये मॉब्स ये जत्थे की जानिब से ये गिराई गई थी, शहीद की गई थी मस्जिद, तो उसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। इट इज़ ऑल्सो अ टैड आयरॉनिक, होने का ये आयरॉनिक भी है दैट द डिसीजन केम ऑन द डे, और ये फैसला कब आया? व्हेन द करतारपुर कॉरिडोर वाज ओपन फॉर सिख पिलग्रिम्स। कल आपने देखा होगा सारा दिन टीवी पे भी नशरियात चलती रही थी, ये करतारपुर कॉरिडोर का जो इफ्तिताह ओपन किया गया है इमरान खान की जानिब से, किन के लिए? सिख पिलग्रिम्स के लिए, जो सिख यात्रियों के लिए स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने कहा उस दिन पे फैसला आना भी काफ़ी आयरॉनिक हम इसको कह सकते हैं, इंडिकेटिंग पाकिस्तान इंटेंशन टू फैसिलिटेट अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़, क्योंकि जब उस दिन पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अपनी इंटेंशन साबित कर रहा था कि हम क्या दूसरों के साथ ताउन करेंगे दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, जैसे सिख बरादरी के साथ। आपने देखा होगा वो उनसे आने के फ़ीस वगैरह भी नहीं ले रहे, बिल्कुल हर तरह की उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा आयरॉनिक था ये डिसीजन उस दिन आया जब ये करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान ने ओपन किया, तो उस दिन जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया। Perhaps it would have been better had the court given the side to neither side। उन्होंने कहा बेहतर होता कि कोर्ट जो है वो किसी भी साइड को, ना मुस्लिम्स को ना हिंदूज़ को ये साइड देती, कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, और ये उसको देखते हुए, हालात की संगीनी को देखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है अब खदशा ये भी था कि तो कोई दंगे फसाद शुरू ना हो जाएं, तो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी टाइट कर दी गई थी। उनका बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की वो किसी को भी ये जगह ना देती। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनल रिलेशंस इन इंडिया, क्योंकि ये देखते हुए कि यहाँ पे इससे ख़दशा है कि काफ़ी वायलेंस भी शुरू हो सकती है, इस वजह से ये इम्पैक्ट डाल सकती है इस पर कि इन्होंने इसको इजाज़त दे दी है मंदिर बनाने की। मोर ओवर ऑन मैटर्स ऑफ फेथ एंड डिवोशन इट इज़ बेस्ट इफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस मेंटेन अ नॉन सेक्टेरियन आउटलुक। उन्होंने कहा जो फेथ के, मज़हब के जो हैं चीज़ें, उसमें क्या है, इट इज़ बेस्ट, ये बेहतर होता है अगर ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट है, मेंटेन है नॉन सेक्टेरियन आउटलुक, वो मेंटेन रखते हैं नॉन सेक्टेरियन क्या होता है हमारे पास? नॉट इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, यानी कि क्या आप उसमें किसी सेक्ट की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे ना कोई अपना डिसीजन दो, आप जो है जस्टिस के इंसाफ करो तमाम लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह ये फैसला आया वो इसी तरह लगता है कि जैसे ये है हिंदुओं को फेवर किया गया है, और कल से आपने काफ़ी इसमें क्रिटिसिज्म भी देखा होगा खासतौर पर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में और टॉक शोज़ में, जिस तरह इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस डिसीजन को, जिसमें जो है मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है हिंदुओं को। लुकिंग बैक एट द इवेंट सिंस 1992, अगर हम पिछले वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं 1992 से, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द नेहरूवियन आइडियल ऑफ सेकुलर इंडिया। उन्होंने कहा तो फिर ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन, ये शहीद की गई मस्जिद, वो क्या है? मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड, और ये मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड हमारे पास क्या होता है? द पॉइंट वेयर समथिंग स्टार्ट्स टू गेट ग्रेजुअली वर्स। उन्होंने कहा वो पॉइंट जहाँ पे हालात बिल्कुल ही कशीदा हो जाए, वो उसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड until it fails or ends completely। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको कोई जनरल एग्जांपल दे दूं तो ये है, इट वाज बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर देयर मैरिज। उन्होंने कहा ये बिगिनिंग ऑफ द एंड था उनकी शादी के लिए, व्हेन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, जब उसने शराब पीनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ मस्जिद शहीद करने का, ये बिल्कुल एंड ऑफ द ये बिगिनिंग मार्क क्या थी? बिगिनिंग ऑफ द एंड थी किस चीज़ की? नेहरूवियन आइडियल ऑफ अ सेकुलर इंडिया, क्योंकि नेहरू का जो था आइडिया सेकुलर इंडिया का कि तमाम मज़ाहिब को जो है उसमें इजाज़त होगी रहने की, तो उन्होंने कहा हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, बिगिनिंग ऑफ द एंड है। एंड द ट्रायम्फल हमारे पास क्या होता है? मेड कैरिड आउट और यूज्ड इन सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेट विक्ट्री अचीवमेंट, अ वास्ट ट्रायम्फल आर्क। उन्होंने कहा और ये ट्रायम्फल रक्स क्या है? मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिस्टर्बिंगली हार्श एंड लाउड नॉइस, अराइवल ऑफ द संघ परिवार। संघ परिवार हमारे पास क्या होता है?
ये मैंने सारी इसकी डेफिनेशन ली थी, अगर पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको दे दूँगा डाउनलोड कर। तो ये संघ परिवार ये था कलेक्शन ऑफ ये हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इंक्लूडिंग रिलीजियस, स्टूडेंट, पॉलिटिकल एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर आइडियोलॉजिकल गोल्स एंड देन ओवरलैपिंग मेंबरशिप। और मोदी जो है वो इनका काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका मेंबर भी था, ऑफ किसका, संघ परिवार का। ये सारी इंडिया की वो दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इट्स मेन पार्लियामेंट्री पार्टी इसका वहाँ पे है। तो बस ये इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि मेंबर था इसका कि मोदी भी संघ परिवार का, और इसमें RSS का बताया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसे, RSS। तो यहाँ पे इन्होंने इस पार्टी का बताया हुआ है कि जहाँ पे ये सिर्फ ये समझते थे कि क्या हिंदुओं को इस तरफ रहने का हक है और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको कोई हक नहीं है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अराइवल आई थी इसके किसकी, संघ परिवार ऑन नेशनल स्टेज की। अब आगे कह रहे हैं सम ऑफ द मोस्ट फ्रेंटिक फ्रिंजेस ऑफ द हिंदू हार्ड राइट पार्टिसिपेटेड इन द ऑर्गी ऑफ वायलेंस इन अयोध्या। उन्होंने कहा यहाँ पे मैं देख लूँ फोनेटिकल फ्रिंजेस हमारे पास क्या होते हैं, द मेंबर्स ऑफ अ यूजुअली पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट एस्पाउसिंग एक्सट्रीम एसेंट्रिक और फोनेटिकल व्यूज़। उन्होंने कहा वहाँ पे जितने भी हिंदू थे उनके क्या एक्सट्रीम जिनके व्यूज़ थे, ऑफ द हिंदू हार्ड राइट पार्टिसिपेटेड, और उन्होंने जिनके बड़े कटर वो व्यूज़ थे, जो बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल हिंदुओं को वो जाते थे, कटर हिंदू जितने लोग थे, हिंदुत्व पे जो बोलते हैं उस पर बिलीव करते थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस पे, इन वायलेंस इन अयोध्या ऑन डेट दिसंबर डे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था वहाँ भी जो मस्जिद शहीद की गई उसमें। टुडे मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इन पोजीशंस ऑफ ग्रेट पावर इन इंडिया। और उन्होंने कहा वो जो लोग थे आज काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे गवर्नमेंट में मौजूद हैं। अनडाउटेडली द वर्डिक्ट विल एम्बोल्डन क्या होता है, गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। उन्होंने कहा ये कॉन्फिडेंस देगा, किसे देगा, ये फैसला आया द फुट सोल्जर्स ऑफ हिंदुत्व। ये बिलीव करते हैं कि भाई हिंदू ये है सुप्रीम कास्ट है और किसी और दूसरी ज़ात को रहने का हक नहीं है। एंड सेंड अ मैसेज टू इंडियाज़ माइनॉरिटीज़, और जो इंडिया की जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, सिख वगैरह भी, लेकिन ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली इट्स मुस्लिम्स, दैट रिलीजियस ट्रायम्फलिज्म क्या होता है, ट्रायम्फलिज्म हमारे पास होता है, triumphalism is the attitude or belief that a particular doctrine, religion, culture or social system is superior to and should triumph over all others. उनका रिलीजियस ट्रायम्फलिज्म कि भाई सिर्फ जो हिंदू हैं उन्हीं को ही जीने का हक है और बाकी मुस्लिम से किसी को कोई हक नहीं है। उससे क्या होगा, एंड वायलेंस टैक्टिक्स बाय द मेजॉरिटी आर कंडोन्ड इन मॉडर्न इंडिया। उससे मुखातब में मुसलमानों को ये लगेगा कि जो भी वायलेंस की जाती है हिंदुओं की जानिब से, आर कंडोन्ड इन मॉडर्न इंडिया। कंडोन्ड होता है आप किसी चीज़ को माफ़ जब कर देते हो, कोई बिहेवियर भी हो, जिस तरह यह है एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज़ कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव, आप उसे क्या है एक्सेप्ट कर लो। और आपने देखा होगा जिस तरह हम कंडोन आप कह रहे हैं कि माफ़, जिस तरह एक तरह से माफ़ी दे दी इन्होंने, कोई सज़ा वगैरह कोई नहीं दी है मस्जिद गिराने की, तो ये इस तरह लगेगा कि वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कंडोन कर दिए जाते हैं मॉडर्न इंडिया में। The Indian establishment never ceases to boast about the claim that it is the world's largest democracy. उनका इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है बड़े फ़ख्र से बताती है कि भाई हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। However, the post बाबरी मस्जिद trajectory of the country, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद के वाक़यात को देखें, हैज़ बीन एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा तो उसमें हमें बिल्कुल नहीं ये लगता कि ये क्या है कि यहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, एंड स्पेशली विद द इलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी। और ख़ासतौर पर जब नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीत के वापस आए हैं, इट इज़ क्लियर दैट द नेशनल नैरेटिव इज़ बीइंग शेप्ड बाय सावरकर एंड गोलवालकर रादर देन नेहरू एंड गांधी। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि इनका जो नैरेटिव है, नेशनल नैरेटिव, वो कौन बना रहे हैं, सावरकर एंड गोलवालकर। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं कि जी हिंदू सुप्रीम कास्ट है, इन्हीं को ही जीने का हक है। तो उनका ये इनके आप कह लें कि इनका जो इंडियन नैरेटिव है ये बिल्ड कर रहे हैं रादर देन कौन, नेहरू और गांधी। नाउ इट्स फॉर द इंडियन पीपल टू डिसाइड। उन्होंने कहा अब इंडिया के लोग हैं, उन्होंने डिसाइड करना है, उन्होंने फैसला करना है वेदर द विश टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक कोर्स, क्या वो एक जमहूरी रास्ते पे चलना चाहते हैं और बिल्ड अ हिंदू राष्ट्र, और या एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं वेयर माइनॉरिटीज़ आर आइदर हाउंडेड आउट। हाउंडेड आउट क्या होता है, टू फोर्स समबडी टू लीव अ जॉब और प्लेस। जब आप किसी को फोर्स कर दो कि वो अपनी जॉब या प्लेस जगह छोड़ दे, स्पेशली बाय मेकिंग देयर लाइफ डिफिकल्ट एंड प्रेजेंट, आप जब आप उनकी जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल बना दो। दे वर हाउंडेड आउट ऑफ द कंट्री, ही
claims he has been hounded from his job by jealous colleagues. तो उन्होंने कहा अब ये इंडिया लोगों को डिसाइड करना है कि इनको किस तरह का चाहिए, एक जमहूरी रास्ता चाहिए या एक ऐसी इनको स्टेट चाहिए जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनको बिल्कुल फोर्स करके बाहर निकाल दिया जाए, या और फोर्स टू लिव एज सेकंड क्लास सिटीजन, या अगर वो उन्हें वहाँ रहने भी दिया जाए अपने मुल्क में तो उनको बिल्कुल एक दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे रहने दिया जाए. तो ये एक एडिटोरियल मैंने आप लोगों से शेयर किया है. ये कल डिसीजन आया था जिसमें मंदिर को इन्होंने इजाज़त दी थी कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाए बाबरी मस्जिद वाली जगह पे जहाँ पे उसको शहीद किया गया था. इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सर्च कीजिएगा और फेसबुक पे की ओपिनियन का पेज आप लाइक कर सकते हैं. और मैं आजकल जो मैगजीन्स वगैरह हैं अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.